सुल्ताना डाकू की कहानी बरसगीर की तारीख में एक नहायत दिलचस्प और ड्रामाई पहलू रखती है। उसका असल नाम सुल्ताना था और वो उत्तर प्रदेश भारत के जिला रोहिलखंड के एक गांव में पैदा हुआ। उसका ताल्लुक गुजर बरादरी से था। उसे उमूमन सुल्ताना डाकू कहा जाता है क्योंकि उसने अंग्रेजों के जमाने में डाके डालने और दौलत लौटने का सिलसिला शुरू किया। मगर ये कहानी सिर्फ चोरी और डाका जनी की नहीं बल्कि मुजाहमत और आजादी के जज्बे की भी है। इब्तिदाई जिंदगी सुल्ताना एक गरीब घराने में पैदा हुआ। गिरफ्त और माशी तंगी ने उसे बहुत जल्द जराइम की तरफ माइल कर दिया। जवानी में ही उसने अपने चंद साथी बनाए और काफिलों, बनकरों और अमीरों के घरों पर डाके डालना शुरू कर दिए। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि वो लौट मार के बावजूद मकामी लोगों के दिल में जगह बना लेता, तको से हैरों तक। सुल्ताना डाकू की सबसे खास बात यह थी कि वो अमीरों और अंग्रेजों से लौटकर गरीबों को देता था। लोग उसे रॉबिन हुड की तरह मानने लगे। वो रात के अंधेरों में अचानक आकर डाके डालता और फिर जंगलों या पहाड़ों में रूपोश हो जाता। उसकी एक बड़ी टोली थी जिसे उसने नहायत मुनज़्ज़म अंदाज में चलाया। अंग्रेज सरकार के लिए दर्द सिर, बरतानवी हुकूमत के लिए सुल्ताना डाकू एक बड़ा मसला बन गया था। उसके जराइम सिर्फ आम चोरी न थे बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत की अलामत बन गए थे। अंग्रेज सरकार ने उसके सिर की कीमत भी मुकर्रर कर दी और कई सिपाहियों को उसकी तलाश पर भेजा। गिरफ्तारी और अंजाम। आखिरकार अंग्रेजों ने एक लंबी जदोजहद के बाद 1924 में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी भी एक साजिश के जरिए हुई क्योंकि अंग्रेज उसके बहादुरी और जंगी चालाकी के सामने बराह रास्त कामयाब न हो सके। गिरफ्तारी के बाद उस पर मुकदमा चलाया गया। अदालत में उसके खिलाफ कई इल्जामात लगे लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ बगावत का था। बिलाखिर उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 7 जुलाई 1924 को सुल्ताना डाकू को एटा जेल में फांसी दी गई। यादगार और अवामी मोहब्बत। फांसी के बावजूद सुल्ताना डाकू को अवाम ने एक हीरो और इनकलाबी के तौर पर याद रखा। लोग कहते थे कि वो सिर्फ दौलत के लालच में डाकू नहीं बना बल्कि बरतानवी साम्राज्य के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करने वाला एक बहादुर शख्स था। कई मुसन्निफीन ने उस पर कहानियां और नावल भी लिखे हैं जिनमें उसे एक रोमानवी और अवामी हीरो के तौर पर पेश किया गया है, न कि सिर्फ एक डाकू।